नहीं। आइसक्रीम। उर्वशी, तुम्हें सिवाय खाने के और कुछ सोचता नहीं है? यार बहुत बोर हो रहा है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। ये लो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? ये तो डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है। अरे तो जल्दी करो ना। मूवी स्वॉर्डफिश, वो देख चुके हैं यार, तो क्या हुआ, फिर से देखते ना, बहुत अच्छी है। नहीं, लिसन टू मी, नो मूवी, लेट्स गो टू अ डिस्क। Come on, how boring. Same music, same crowd. लेट्स डू समथिंग एडवेंचरस, क्यों भैया? आइडिया, लेट्स गो कार्टिंग। हाँ, क्योंकि रात में गो कार्टिंग एडवेंचरस भी होता है और डेंजरस भी। What's it? Yes. पता है, जब वहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियाँ आपस में टकराती है तो मुझे बहुत मजा आता है, और टकराने पर जो झटका मिलता है वो, उसी में तो मजा है, स्वीट हार्ट। Yes. लेकिन नचिकेत, ये खेल उसके लिए बहुत खतरनाक है। हम अपने मजे के लिए उसे खतरे में कैसे डाल सकते हैं? नताशा ठीक कहती है। लेकिन अब क्या करें? देखो, प्लान तो बन चुका है और मैं इसे नहीं बदलने वाला। एक तरीका है, हम नचिकेत को बताते नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, राइट? क्या डिसाइड हुआ? कहाँ जाना है? नहीं, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। नहीं, हम सब लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे। हाँ, ये डिसाइड करो। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जल्दी सोऊंगी। हाँ तो आपका फेवरेट चैनल तो कई लोगों का सामना करना पड़ेगा। मेरे रहते अच्छा, ये खन्ना खानदान की Okay. जिंदगी आप कभी पार नहीं कर पाएंगे। सुनी थी ये सब कैसे? अब देखो भाई, मैं तो जा रहा हूँ बाहर टहलने। किसी को आना? अरे ठीक है, मत आओ, मैं खुद ही चला मैं जाऊँ। शादी करके बाय एवरीबॉडी। तुम कौन होती है मेरी? बाय नचिकेत। तुम रोज क्यों रही हो? सुधीर ने दादा ना तुमको, नहीं दादा उसको। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। सीधे बात, हम हंसना नहीं छोड़ी दे। कहाँ जा रही हो दीदी? अब कहीं नहीं, ये गार्डन में घूमने जा रही हूँ। बढ़िया है। हाँ। मैं तेरा खून पी जाऊं। सीधे बात, इतने जोर से बोला काटा जा रही तो स्टूपिड। अच्छा, मैं फिर मुझे बना। मैं बिंदी लगाता हूँ तेरे को पे। अच्छा ठीक है। या मैं पहले से ही जानता था कि तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे। मैं जानता हूं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन अब तुम लोग जाओ, मैं खुद तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहता। बिल्कुल ठीक, हम भी इन लोगों में से किसी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। कहाँ? पिक्चर देखने, मैं, तुम, संजना और खुशी, बस। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। बोलो तुषार, क्या कहना चाहते थे? दीदी, आप नौकरी क्यों नहीं कर लेती? मैं? हाँ, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, तुम्हारे जीवन को एक दिशा मिल जाएगी और यू विल गेट अ सेंस ऑफ पर्पस इन योर लाइफ। हाँ, ख्याल बुरा नहीं है। मम्मा? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले इस घर में श्रुति नहीं थी, यह आइडिया श्रुति का ही है। ओह, तो ये इनके शैतानी दिमाग की उपज है। दीपिका, तुम कल से अनाप शनाप बकी जा रही हो। मैं चुप बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हद से गुजर जाओ। क्या किया है इसने? वो तो तुम्हारा भला ही चाहती है, लेकिन तुम तो आप अपनी बेटी का साथ देने के बजाय इसका साथ दे रही हैं। अगर तुम मेरी बेटी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी सारी गलतियों पर पर्दा डाल दूं। अगर बहू सही है तो मैं उसी का साथ दूंगी। बहुत अच्छा, तो दीजिए उसका साथ, मगर ये सिर्फ अपना साथ देगी। मुझे नौकरी पर भेजकर ये मेरा नहीं अपना फायदा देख रही है। आप पे और तुषार पे तो बस कर ही लिया है इसने। अब मुझे घर से बाहर निकालकर पूरे घर पे राज करेगी ये। दीपिका,
अब इनकी बदौलत मुझे सारी जिंदगी घर में तो बितानी है। जिस दिन तुषार की शादी हुई थी उसी दिन मैं समझ गई थी कि मेरी शादी तो एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे नौकरी पर भेजकर ये मेरा नहीं अपना फायदा देख रही है। आप पे और तुषार पे तो बस कर ही लिया है इसने। अब मुझे घर से बाहर निकालकर पूरे घर पे राज करेगी ये। नताशा, मजा आया? नहीं। नहीं आया? ओके भाई, बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम। ओके ओके, देखो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। Okay, ओके, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। लेकिन दीदी मुझे बहुत मजा आया। क्या खाक मजा आया? अरे यहाँ कौन है? श्रुति भाभी, भाभी आप ऐसे यहाँ क्यों बैठी हैं? भाभी, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। कहीं दीपिका दीदी ने तो नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं संजना और खुशी को बहुत मिस कर रही थी। हम लोग कभी एक दूसरे से इतने दिनों तक अलग नहीं रहे ना, इसलिए बस वही याद आंखों में आंसू बनकर छलक गई। भाभी आप प्लीज उदास मत होइए। जब तक वो नहीं है आप हमें अपनी सहेलियां बना लीजिए ना। भाभी, हम लोग भी उन्हीं की तरह हमेशा आपके पास रहेंगे। और मैं भी। हो गई पूजा? हाँ, प्रसाद लीजिए। अब जूते पॉलिश कर रहा हूँ, तुम ही खिला दो ना। पता है, आप एकदम दादाजी पर गए हैं। उनकी भी नजर हमेशा प्रसाद की थाली पर ही होती है। और चाहिए? और चाहिए? अरे संजना, हाय हाय हाय। तू कब आई? अभी अभी। हाय हाय। तेरा हनीमून कैसा था? पहले तू बता कि यहाँ पर क्या चल रहा था। मैं प्रसाद खिला रही थी। ओहो, लेकिन देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे बेचारा प्रेम पुजारी प्रेम की भीख मांग रहा हो और प्रेम पुजारिन उसे भर भर के प्रेम दे रही हो। स्टॉप इट संजना, तो अभी हनीमून से आई ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। हाँ, हनीमून से तो मैं ही वापस आई हूँ, लेकिन यहाँ की सिचुएशन को देखकर ऐसे लगता है कि मनाया तुम दोनों ने है। Shut up! मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। नहीं भाभी, बैठिए। मेरा नाश्ता तो खत्म हो गया, आप कुछ लेंगी? नहीं भाई साहब, शुक्रिया। क्या बात है रक्षा, कुछ काम है? आप लोग तो जानते हैं दीपिका का रिश्ता टूट गया है और इस बात को उसने दिल से लगा लिया है। बहुत उदास रहती है। हाँ भाभी, नीलम ने मुझे बताया और सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। अगर हम आपके लिए कुछ भी कर सके तो हमें खुशी होगी। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आई थी। दीपिका की इस हालत को देखकर श्रुति ने एक सुझाव दिया है। उसका कहना है कि अगर दीपिका नौकरी कर ले तो उसका माहौल भी बदल जाएगा और दिल भी हल्का हो जाएगा। नीलम भाभी, अगर आप उसे अपने हेल्थ क्लब में रख ले तो उसकी जिंदगी को मकसद भी मिल जाएगा और मायूसी भी दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया श्रुति ने। भाई, घर की लड़की घर में रहेगी और नौकरी भी करती रहेगी। लेकिन क्या बात है, कोई और परेशानी है?
भाई साहब, दीपिका की दिमागी हालत ऐसी है कि ये जानते हुए भी कि नौकरी में ही उसकी भलाई है, उसने इनकार कर दिया है। अगर ऐसी बात है तो हम क्या कर सकते हैं? भाभी जी, अगर आप दीपिका से बात करें और उससे कहे कि आपको एक भरोसेमंद जिम्मेदार घर के आदमी की जरूरत है, तब वो शायद मान जाएगी। हाँ क्यों नहीं, नीलम उससे बात कर लेगी, आप फिक्र मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे भाभी, आप शुक्रिया कह के शर्मिंदा कर रही हैं, ये तो घर की बात है। कबीर, क्या कर रहा है? मॉम, मैं गरम गरम आलू के परोंठे बना रहा हूँ, सूटकेस अनपैक कर रहा हूँ मामा। मैं वही पूछ रही हूँ, तुम क्यों कर रहे हो? संजना को करना चाहिए। और वैसे वो है कहाँ? आके मिल भी नहीं सकती? वो श्रुति से मिलने गई है मामा। क्यों? श्रुति कहीं भागी जा रही थी क्या? संजना अपनी दोनों सहेलियों को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मॉम, इसलिए आते ही मैंने उससे कहा कि जाके उनसे मिला, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो श्रुति को नहीं मिलती ना, उससे चैन नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा बता, तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला? तूने फोन पे भी नहीं बताया मुझे। हाँ, क्योंकि उस वक्त बताने लायक बात नहीं थी मामा। क्या मतलब? हाँ, जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं गया था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिला, क्योंकि पहुंचने से पहले ही कंपनी ने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। तुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला? मिला, लेकिन वो नहीं, पहले वाले से भी बेहतर मिला। वाह, ये हुई ना किस्मत। वाकई माँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आपको पता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे संजना की वजह से मिला है। जब कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पर मैं बहुत अपसेट था, तो संजना ने अपने ब्रांच ऑफिस के लोगों के साथ बात की और उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवा दी। जानती हो मम्मा क्या हुआ? पहली ही मीटिंग में मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। संजना इज ग्रेट मम्मा, आई रियली लव हर, शी इज रियली स्मार्ट। हाँ, स्मार्ट तो है, तभी तो तुम्हें उंगलियों पे नचा रही है। आपने कुछ कहा मम्मा? हाँ, पूछ रही थी नाश्ता करोगे? मम्मा बहुत भूख लगी है मुझे, और प्लीज संजना के लिए भी कुछ बहुत अच्छा बनाना। ओके, थैंक यू मॉम। चलिए सासू माँ, नौकरी पर लग जाइए। आपकी बहू रानी वापस जो आ गई है, वाह हरी किस्मत। चलो, सुना था बहुएं सास की सेवा करती है, लेकिन मेरी तो किस्मत ही निराली है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मिलाई अपनी फ्रेंड से? पहुंच रही उसके आंसू? मतलब? मैं दीपिका के साथ जो हुआ उसकी बात कर रही हूँ। दीपिका के साथ? क्या हुआ दीपिका के साथ? हाय हाय, श्रुति ने तुझे नहीं बताया? नहीं। कमाल की लड़की है। देख, दीपिका को लड़के वाले देखने आए थे, एज यूजुअल मना कर दिया उन्होंने। तो दीपिका ने तो घर सर पे उठा लिया, रो रो के अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और सारा इल्जाम श्रुति पे लगा दिया। बेचारी श्रुति कितना रो रही थी, तू भी नहीं थी उसकी तरफदारी करने के लिए। बहुत बुरा वक्त गुजरा उस बेचारी का। इतना सब कुछ हो गया और श्रुति ने मुझसे कहा कुछ नहीं। जाने देना, अब तू आ गई है तो उसे सहारा मिल जाएगा। तू जाके फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। लेकिन श्रुति ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? ये बात क्यों छिपाई? क्यों? क्या बात है? क्या जरूरत थी रक्षा से कहने? क्या कहने की? यही कि दीपिका मेरे हेल्थ क्लब में काम करेगी। तो उसमें हर्ज ही क्या है? तुम वैसे भी किसी ना किसी को तो ढूंढ ही रही थी तुम्हारा हेल्थ क्लब अच्छी तरह से संभालने के लिए। और आपको ये लगता है कि दीपिका मेरा जिम बहुत अच्छी तरह संभालेगी, है ना? नीलम, वो पोपट पाल रखा है ना तुमने, उससे तो डेफिनेटली अच्छी तरह से ही चला सकती है। और फिर दीपिका अपने घर की बच्ची है, उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। ओहो, फर्ज फर्ज, कितने सालों से कितनी बार हम उनकी मदद कर चुके हैं। राजन भैया ने जब पैसे मांगे हमने उन्हें दे दिया। हमने अपना फर्ज निभाया कि नहीं? क्या मिला हमें? अब ये राजन बीच में कहां से आ गया? कैसे नहीं आएगा? दीपिका राजन की बेटी नहीं है? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कैसे नहीं पड़ता है? हमने जब जब राजन की मदद की हमें मुंह की खानी पड़ी। और अब देख लेना, हम दीपिका की मदद करेंगे तो वही होगा। पता नहीं कब वो मेरी बिजनेस में अपना पैर फैलाएगी और मुझे पता तक नहीं पड़ेगा। नीलम, तुम जब भी सोचोगी ना, उल्टा ही सोचोगी। मैं दीपिका को अपने बिजनेस में नहीं रखूंगी। आपको शौक है, आप पालिए। माँ, मुझे 500 रुपए चाहिए। किस लिए?
अरे वो नया सूट सिलवाया था ना, उसकी सिलाई देनी है। श्रुति से ले ले, सारे पैसे उसी के पास है। तुषार ने घर खर्च के सारे पैसे उसी के पास दिए हैं। कल जो हुआ उसके बाद मैं श्रुति के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। अगर आप नहीं दे रही तो मेरे पास जो कपड़े हैं उन्हीं से गुजारा कर लूंगी, लेकिन श्रुति से पैसे नहीं मांगूंगी मैं। अगर इतनी खुददार हो तो नौकरी करके अपने रुपए क्यों नहीं कमाती? लेकिन नौकरी तो तू करेगी नहीं, क्योंकि ये श्रुति की चाल है ना तुझे घर से बाहर निकालने की। मम्मी जी, और अब जब तुझे रुपयों की जरूरत पड़ी है तब तू श्रुति से मांगेगी नहीं, क्योंकि ये तेरे शान के खिलाफ है ना? दीपिका, तो आखिर चाहती क्या है बेटा? मम्मी जी, आपने दीदी से कुछ ज्यादा ही कह दिया। नहीं बेटा, मैंने ठीक किया। उसे समझाने का यही एक रास्ता है। दीदी, क्या है? ये लीजिए। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती हो। तुम्हें क्या लगता है ये पैसे मैं नहीं लूंगी? अगर ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। पर दीदी, मैं तो शट अप, ओके? तुम्हें क्या लगता है तुम ये पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो? तुषार तुम्हारा पति होने से पहले मेरा भाई है। उसकी कमाई पर मेरा हक तुमसे ज्यादा है, समझी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई श्रुति से इस तरह बात करने की? संजना, एक तो वो तुम्हें हेल्प कर रही है, एहसानमंद होने की बजाय तुम उस पर चिल्ला रही हो। ए, तुम अपने काम से काम रखो, ओके? ये हमारा जाती मामला है। एक्सक्यूज मी, श्रुति का हर मामला मेरा ज्यादती मामला है। और श्रुति, तुम चुपचाप इसकी गालियां सुन रही हो। संजना दीदी ठीक कह रही है, ये हमारा आपस का मामला है। और तुम तो ये नाटक बंद करो। पहले तो अपनी दोस्त को मेरे खिलाफ भड़काया और अब मेरे सामने नौटंकी कर रही हो। तुम्हारी ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या हो। खबरदार, जो तुमने श्रुति के खिलाफ ना एक और लफ्ज कहा तो। संजना चुप कर, मत आ हम लोगों के बीच में। श्रुति, तुम इसकी तरफदारी कर रही हो, मुझ पर चिल्ला रही हो, क्यों? इसके लिए? What do you mean इसके लिए? ननद हूं मैं इसकी। ये हमारे आपस का मामला है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। इससे पूछिए। श्रुति और मैं बात कर रहे थे और संजना ने आके झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा तुमने शुरू किया था, मैंने नहीं। तुम जाकर अपने मामले क्यों नहीं सुलझाती? वो तो सुलझते नहीं है तो आकर दूसरों के मामले उलझाती हो। शट अप। संजना, चुप रहो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते? शेम ऑन यू। मुझे नसीहत देने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि आप मेरी सास नहीं हैं। और दूसरी बात, ना ही मैं खुशी हूं जो आपकी सारी बातों को चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी। संजना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से इस तरह बात करने की? इस घर में बड़ों की इज्जत की जाती है, ना कि जबान चलाई जाती है। माफी मांग, मांग माफी। कभी नहीं। भाभी,